हाँ, तो हमने क्या देखा कि जो अनवांटेड थिंग्स है वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, हैवी टैक्स लगा देगी, और जो जरूरी चीजें हैं ओके वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी। सब्सिडी देगी मतलब क्या, थोड़े पैसे गवर्नमेंट खुद कि भाई तुम्हें थोड़ा सस्ता दे देते हैं, इतनी कॉस्ट है लेकिन तुम पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए ये चीज सस्ती है, सब्सिडी दे दी। या रिलैक्सेशन इन टैक्स कि भाई जैसे कि तुमने हम कोई बाइक खरीदेंगे ओके, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जैसे रोड टैक्स होता है, कितना कुछ इंश्योरेंस ये वो। लेकिन अगर तुम जो गवर्नमेंट बोल रही है वैसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद ली, या फिर तुमने फ्यूअल बेस नहीं लेकिन सीएनजी बेस खरीदी, जिससे कार्बन इमिशन कम होगा, ये वो बहुत सारी पॉलिसीज होती है। तो अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली तुमने वो परचेस किया तो अच्छी बात क्या है कि तुम्हें टैक्स में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब तुम्हें कम टैक्स पे करना पड़ेगा, या तो सब्सिडी मिल जाएगी, मतलब ओवरऑल तुम्हारे पैसे बच जाएंगे इन शॉर्ट। समझ में आया? ओके। The mixed economy is such economy system in which important place is given to the economic planning in taking economic decisions. देखो economic decisions लेने के लिए किसको importance दिया जाता है, प्लानिंग को, इकोनॉमिक प्लानिंग को importance दिया जाता है, ना कि गवर्नमेंट, ना कि कंपटीशन। डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग को, कि भाई प्लानिंग करो, जो फिर सही लगे वो करो। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज एक्सेप्टेड इन दी सिस्टम, वो तो हमने देखा है, दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, दोनों ही है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, नाम याद रख लेना ओके। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। भाई रिस्ट्रिक्शंस भी है और कंट्रोल भी है। कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, जो भी नाम दो, वो क्या है, फॉलो कर रही है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जैसे मैंने देखो पूरे चैप्टर में वर्ड यूज किया है कि तुमने ध्यान से सुना हो कि कौन सी कंट्रीज ने मार्केट सिस्टम से डेवलपमेंट किया था, बोला मैंने किया था, मतलब सपोज अमेरिका डेवलप्ड हो गई कंट्री, तो कौन सी सिस्टम अपना के हुई, तो भाई मार्केट सिस्टम अपना के हुई थी। अभी भी है क्या वही सिस्टम? नहीं। अभी आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी 100% मार्केट और 100% सोशल सिस्टम कोई भी कंट्री में नहीं है। मोर और लेस सब जगह कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। 100% मार्केट और 100% सोशल सिस्टम कहीं पे फॉलो होता हो ऐसी कोई कंट्री है नहीं। समझ गए? पक्का? ओके। सो ये याद रखना, ये फ्रांस इंग्लैंड से याद आया, जस्ट आई वाज सर्फिंग ऑन इंटरनेट, तो क्या पता चला पता है आज कि 1992 में इंग्लैंड की जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लैंड की जीडीपी यूके की कितनी थी पता है? अराउंड 1.38 समथिंग, पॉइंट के बाद पता नहीं क्या था, ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन 1.38 ट्रिलियन डॉलर। ये एग्जाम के लिए नहीं, ये जो मुझे पता चला वो ओके। और इसी टाइम पे इंडिया का कितना था पता है? 0.28 ट्रिलियन डॉलर ओके। कब? 1992 में। और 2023 में यूके का जीडीपी है 3.13 ट्रिलियन डॉलर, एंड यू वोंट बिलीव कि इंडिया का 3.38 ट्रिलियन डॉलर है। जिन्होंने हम पे 200 साल रूल किया, आज उनसे ज्यादा रेवेन्यू हम कर रहे हैं। 2023 का इस साल का डेटा है, सोचो कितने आगे आ गए हम।
इन जस्ट 15 ईयर्स, लास्ट 15-20 ईयर्स में हमने इतना डेवलपमेंट किया, ये तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है, मतलब इतने रुपए का बिजनेस हमने किया, चाहे लिया हो या दिया हो, बट इतने रुपीस का क्या किया बिजनेस। इट इज नॉट प्रॉफिट की बात नहीं है, बट इतने रुपीस का बिजनेस करना छोटी बात थोड़ी है। बिजनेस करने के लिए या तो तुमने सर्विसेज ली होगी या दी होगी, या तो कॉमोडिटीज ली होगी या दी होगी। समझ में आ रहा है? सो वी शुड प्राउड ऑफ इट। ओके, काफी लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा है। ओके, चलो। So, conclusion. We so far studied about the market system, socialist system and mixed economy as deciding factors for economic decisions and distributions of the resources. There is no country in the world today where there is absolute market system, social system, जैसे हमने डिस्कस किया. Both these systems have lost their individual features, have assimilated into the mixed economy. मतलब कि दोनों ही सिस्टम ने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस कर दी, क्योंकि कभी है कहीं है ही नहीं तो लॉस ही कर दी ना, कहीं है ही नहीं, कोई भी कंट्री में फॉलो ही नहीं होते। मार्केट सिस्टम विटनेसेस इंडल्जेंस ऑफ प्लानिंग एलिमेंट्स एंड स्टेट इंटरफेरेंस। मार्केट सिस्टम में आ गया है विटनेसेस, मतलब कि वो भी अभी देख रहा है, उसमें भी आ गया है। क्या आ गया है? इंडल्जेंस ऑफ प्लानिंग एलिमेंट्स, मतलब ये प्लानिंग और वो सब तो सोशल सिस्टम में होता था, ओके नहीं तो वहां तो डिसीजन ओनर ही डिसीजन ले लेता था, लेकिन अब प्लानिंग भी आ गया है और स्टेट का इंटरफेरेंस भी आ गया है। किसमें? मार्केट सिस्टम में। वाइल सोशल सिस्टम विटनेसेस, अब जो सोशल सिस्टम में नहीं था वो भी आ गया। क्या? इकोनॉमिक रिलैक्सेशन। तो इकोनॉमिक रिलैक्सेशन भी मिलता है सोशल सिस्टम में, ओके। एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब कि फ्रीडम, समझ लो फ्रीडम का सिमिलर वर्ड है, फ्रीडम से लिबर्टी, लिबर्टी से लिबरलाइजेशन, ओके। मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम। देखो इकोनॉमिक की फ्री हम किसे बोलते थे? मार्केट सिस्टम को। फ्री इकोनॉमी उसका दूसरा नाम, क्योंकि सारे डिसीजन इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी ग्रुप लेते थी। लेकिन अब यहां पर भी मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में भी इकोनॉमिक रिलैक्सेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब सब कुछ मिक्स्ड हो गया है, सब कुछ एक ही जैसा कहीं पर भी फॉलो होता नहीं है। बट डीमेरिट्स आर आल्सो विटनेस्ड इन मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई मिक्स्ड इकोनॉमी के भी डीमेरिट्स है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना कि जिसमें सिर्फ अच्छा ही हो, ओके नहीं तो फिर हम गॉड बोल देंगे उनको। ओके, सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। देखा मैंने बोला था इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होगी, श्योरिटी कहीं पे नहीं है, इसीलिए आदमी ह्यूमन बीइंग डरता है। डर होता है, कभी भूकंप आ गया तो, कभी कोविड आ गया तो, कभी ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया तो हमेशा ही रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो द फ्यूचर एंड वी डोंट हैव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। हाँ, धीरे धीरे करके हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, बट स्टार्टिंग में तो नहीं पता था। कोविड आया तो हमें पता था कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसी वैक्सीन है, ये है। अरे वैक्सीन ढूंढने में सालों लग गए, मतलब महीनों लग गए, सालों भी बोल ही सकते, 1 साल से ज्यादा ही लग गए। ओके, सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का भी लैक होता है। क्यों? अबे भाई मिक्स्ड में तो प्राइवेट इंडिविजुअल भी है और गवर्नमेंट भी है, किसके साथ बात करे, मैनेज करे, ये वो, तो कोऑर्डिनेशन का लैकिंग होता है। इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसे तो हमने देखा कि इकोनॉमिक पॉलिसी मार्केट सिस्टम में होती नहीं और सोशल सिस्टम में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट वहां रूल कर रही है। बट यहां पर तो गवर्नमेंट थोड़ी बहुत है ना, इसलिए इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। क्यों? 5 साल के बाद वापस चेंज हो जाएगी। गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए है, फिर वापस वही गवर्नमेंट आए तो रहेगी, अगर वो गवर्नमेंट ना आई तो सारे डिसीजन, क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट चेंज हुई सबसे पहले वो क्या करेगी? इसने जितने भी अच्छे काम किए हैं ना, उस सबको अपने नाम कर दो, उसका थोड़ा बहुत ऐसे रिवर्स कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वैसा, क्योंकि लोगों को लगे कि भाई हमने भी कुछ किया है, लाइक दैट। तो फिर होगा क्या? इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाएगी। लेकिन मोदी जी भी लंबी रेस के घोड़े हैं, वो मतलब जो
सपना दिखाते हैं वो भी ऐसे छोटा मोटा सपना दिखाते ही नहीं है, बड़ा ही सपना दिखाते हैं, जिसके लिए उनको बड़ा सपोर्ट चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम 5 साल सपोर्ट कर दोगे और उसके बाद चले जाओगे। जैसे कि बुलेट ट्रेन, उन्होंने अपने फर्स्ट 5 इयर्स जो थे, फर्स्ट 5 इयर्स 2014 to 19 तभी बोल दिया था बुलेट ट्रेन आएगी। फिर जो अभी दूसरे 5 इयर्स चल रहे हैं अभी, उसमें मुंबई टू अहमदाबाद वाला जो रूट है वो 85% से ज़्यादा बन गया है, 85% से ज़्यादा। ओके, अब सोचो कि अगर ऐसा होगा नहीं, बट अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए नेक्स्ट इलेक्शन में, तो ये प्रोजेक्ट ठप बैठ जाएगा। दैट इज इंस्टेबिलिटी, दैट इज इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक। और नई गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी नहीं हम बुलेट ट्रेन नहीं लाएंगे, ना नहीं बोलेगी, हम लाएंगे। अब वो अपनी तरफ से काम करेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर नीयत अच्छी हो तो अच्छा काम भी कर सकते हैं कि भाई जो चीज आपने 10 साल में की, जैसे कि आज एक और डेटा मिला कि भाई जो 70 इयर्स, हम कोई पार्टी के मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई पार्टी को, मैं टीचर ही हूं, बट जो पता चले, हम किसी को ऐसा फुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो फैक्ट्स है वो कि 70 इयर्स में इंडिया में टोटल 70 एयरपोर्ट्स बने थे। कितने? 70 इयर्स में, 70 इयर्स रूल किया पर्टिकुलर पार्टी ने। ओके, तुम्हें पता ही है। तो 70 इयर्स में कितने एयरपोर्ट बने ऑल ओवर इंडिया? 70 एयरपोर्ट्स बने। और 2014 से लेके अब तक 9 इयर्स में और 70 एयरपोर्ट्स बन गए। अब सोचो, कोई स्पीड की या किसी की कंपटीशन हो सकती है? 70 इयर्स में 70 एयरपोर्ट्स और 9 इयर्स में 70 एयरपोर्ट्स बन गए। इसके अलावा मतलब टोटल 140 एयरपोर्ट्स। दैट इज द स्पीड। अब कहां हम कंपेयर करें? ये फैक्ट सब पता नहीं होते, और ऐसी छोटी मोटी ऐसे कि भाई तुम्हारा लाइट बिल कम हो जाएगा, फ्री का लाइट बिल और फ्री की ये वो फ्रीबीज देते हैं पॉलिटिशियन, तुम्हारा लाइट बिल कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तुम्हें बस में ट्रैवल फ्री कर देंगे, रेलवे में ट्रैवल कम कर देंगे, ये वो कम करेंगे। अरे कोई गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो जो रूल करते हैं ना, वो पब्लिक के पैसे से रूल करते हैं। फिर चाहे मोदी जी करे या कोई और करे, वो पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। तो कोई चीज, अगर कोई एक पार्टी तुम्हें कोई चीज फ्री दे रही है, वो तो मोदी जी भी दे सकते थे फ्री। मोदी जी का घर का पैसा थोड़ी है, पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को देना है। समझ में आया? बट फ्री की आदत लग जाए ना तो बहुत ज्यादा गलत। ऐसे कोई बोलेगा हम तुम्हें फ्री के पेट्रोल देते हैं, अबे खत्म कर देंगी पब्लिक अभी पेट्रोल फ्री में देना शुरू किया तो। ट्रेन में ट्रैवल फ्री कर देंगे, वो भाई फ्री कर दिया ना, ऐसे ही ट्रेन पे ऊपर बैठ के जाते हैं कई स्टेट में, तो क्या हाल होगा सोचो। कोई अंदर चढ़ भी नहीं पाएगा ट्रेन में, अभी ही इतना ट्रैफिक है, फ्री कर दिया तो क्या हो जाएगा। फिर तो कहीं जाना ना हो फिर भी चलो थोड़ा घूम के आते हैं, ट्रेन में बैठ गए घूम के आ गए। तो ये फ्रीबीज, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये तो थोड़े फैक्ट्स हैं। चलो, सो इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज डेमोक्रेटिक है, वी आर डेमोक्रेटिक नेशन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोगों का दिमाग घूम गया, मोदी जी ने तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल बना दिए, टप पार्टी चेंज, तो चेंज हो जाएगा। ओके, लाइक दैट। सो इसीलिए इनकंसिस्टेंट तो है ही, श्योरिटी तो हम किसी भी नहीं दे सकते, कोई भी हो। लो रेट ऑफ ग्रोथ, क्या बोल रहे हैं? लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, हमने देखा था कि वहां पे स्पीडी इकोनॉमी है, फास्टर प्रोग्रेस, फास्टर डेवलपमेंट। कहां पर? मार्केट सिस्टम में। यहां पर लो रेट है, लो स्पीड है। क्यों? भाई डिसीजन सबको मिला के लेने हैं, प्लानिंग करनी है, उसके बाद डिसीजंस लेने हैं, तो टाइम तो लगेगा। तो मार्केट जितना फ्री तो होगा नहीं, तो भाई टाइम लगेगा। एंड देयर आर लिमिटेशंस इन, हाँ, तो दीज आर द लिमिटेशंस, देयर आर लिमिटेशंस इन इकोनॉमी। हाँ, तो ये सारे ही लिमिटेशंस है। ओके, तो ये भी था। तो फॉर एग्जांपल एक लिमिटेशंस
दूसरा लिमिटेशंस, थर्ड लिमिटेशंस, फोर्थ, 4 लिमिटेशंस है। तो अगर 2 मार्क्स में पूछ ले अगर कि लिमिटेशंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये 4 जो वर्डिंग्स है उसको 4 सेंटेंस बना के लिखना तुम, तब जाके 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 1 मार्क में पूछा है तो ये 1 सेंटेंस लिख देना। अंडरस्टूड? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, lack of coordination, inconsistent economic policy and low rate of growth of say economic development. Understood? So इसी के साथ हमारा चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अच्छे से समझ में आए? अभी बहुत लंबे समय तक बोर्ड की एग्जाम तक याद रखना है। कमिंग एग्जाम तक तो स्कूल की एग्जाम तो है ही, बट बोर्ड की एग्जाम तक ये सब चीज़ें याद रखनी है। जब हम रिवीजन करेंगे तो मेरे पास, मैंने ऑलरेडी तुम्हें एक वर्ड को समझाने के लिए कई बाहर के एग्जाम्पल्स तुम्हें दिए हुए हैं। अगर हम सिर्फ ऐसे ट्रांसलेट या फिर से बुक का डिस्कस करते तो ये जितना टाइम लगा है उसके आधे टाइम में कंप्लीट हो जाता। बट वाई वी आर डिस्कसिंग आउटसाइड द बुक, ओके, क्योंकि तुम्हें समझ में आए। समझ में आ गया फिर तो पढ़ना ही है। ओके, पढ़ो, याद रखो एंड लिख दो। लेकिन समझ में आना इंपॉर्टेंट है, तो इजीली याद रह जाएगा क्योंकि समझ में आया। विदाउट अंडरस्टैंडिंग याद रखने गए, वो रट्टा मारा हुआ जल्दी भूल जाते हैं। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आया? तो ये हमारा चैप्टर था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 15, 4 चैप्टर एसएस में कंप्लीट होते हैं आउट ऑफ आई थिंक 21। तो 21 में से 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो, बिकॉज ये 4th ईयर है ट्यूशन का। आज तक हर साल 10 तो होता ही है, आज तक कभी भी जुलाई मंथ के हाफ जुलाई तक 4 चैप्टर एसएस में कोई भी बैच के कंप्लीट नहीं हुए थे, क्योंकि जनरली लास्ट में लेते थे। ओके, जनरली लास्ट में लेते। जैसे कि अभी तुम्हारा साइंस का है तो अभी साइंस के वो 2 चैप्टर लेने गए, ओके, तो यहाँ पे लेट हो जाएगा फिर। तो इतना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस इतना जल्दी नहीं हुआ है। सो वेरी गुड हुआ है तो हम उसका बेनिफिट लेंगे, उसका रिवीजन ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे। ओके, तो हमारे पास रिवीजन का भी टाइम बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आंसर देखना। ओके, वैसे हमने सब कुछ ही डिस्कस किया है तो ये सब कुछ ही तुम्हें आएगा। ओके, समझ में आया? नोट्स बनाना हो तो खुद की नोट्स बनाना, और कोई रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे हो जिसमें नोट पॉइंट वाइज लिखा हुआ हो तो डायरेक्टली उसमें से, बट नोट्स वोट्स बनानी हो तो अभी बनाना, बाद में टाइम नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो मंडे से हम साइंस शुरू करेंगे आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम, क्योंकि शायद 1 मंथ से सीबीएसई और जीएसईबी का एसएससी चल रहा है। ओके, सो वी विल मूव टू साइंस मंडे।